नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे सामने द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रह चुके और सहकारिता नेता के रूप में बेगूसराय में चर्चित है कमल किशोर सिंह। कमल किशोर सिंह से जानते हैं, केंद्रीय बजट पास हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट संसद में पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। इस बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बजट बिहार के लिए बिहार में लोभ दिया गया है, ताकि आने वाले समय में चुनाव है। 12 लाख का छूट दिया गया है। निश्चित तौर पर यह सराहनीय है मध्यम वर्गीय के लिए, लेकिन एक उदाहरण है जो पहले आज से 25 साल पहले 40 साल पहले भी 12 लाख पर करीब 2 लाख सवा 2 लाख टैक्स लगता था, लेकिन उस समय 12 लाख की आमदनी या 12 लाख के आमदनी पर टैक्स लगना और आज के दिन में 12 लाख के पर छूट देना, दोनों के इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, महंगाई के स्तर से उसको अगर देखा जाए तो बहुत फर्क है। अभी 50 लाख पर यह छूट मिलना चाहिए, अगर उससे पहले 12 लाख पर मिला है। जो प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों से कहा कि नेहरू जी के समय में, इंदिरा जी के समय में 12 लाख पर 2 लाख कुछ हजार टैक्स लगता था, उन्होंने सही कहा, लेकिन वो ये भूल गए कि जो उस समय के 12 लाख रुपए का क्या मूल्य था और आज के 12 लाख रुपए का क्या मूल्य है। दोनों में फर्क करना चाहिए। और उसके नाप तौल में अगर आप देखिएगा तो उस समय के 12 लाख रुपए का रिटर्न देना और आज के 12 लाख के रिटर्न को आप 50 लाख के स्लैब में भी ले जा सकते हैं। आप सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सहकारिता के लिए बिहार में उद्योग की बात, मखाना उद्योग लगाने की बात कही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मखाना उद्योग तो पहले से ही दरभंगा में चल रहा है। छोटे छोटे उद्योग के तौर पर वो चला, कोई नया चीज तो वो है नहीं। बेगूसराय में गढ़ाड़ा यार्ड की जमीन पड़ी है, उस पर कुछ नहीं। एयरपोर्ट की कोई जिक्र नहीं हुआ। बेगूसराय को एक तो बिहार को ही लोग बदनाम किए हुए हैं, उसमें बेगूसराय को और ज्यादा बदनाम किए हुए हैं। बेगूसराय में एक तो जमीन की कमी है, इतना बड़ा गढ़ाड़ा यार्ड है जिसमें रेलवे की कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट उस पर लग सकता है, लेकिन बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार सब दिन किया गया है। और आगे भी जैसे रेल डिब्बा कारखाना था, बहुत चीज नीतीश कुमार अपने क्षेत्र में ले गए, लालू जी अपने क्षेत्र में ले गए, लेकिन बेगूसराय में रहते हुए सब चीज यहाँ नहीं होने दे रहे। महंगाई, बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार की क्या पहल इस बजट में, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है महाराज, एक लॉलीपॉप है, सिर्फ 12 लाख रुपए का रिटर्न पर 0 टैक्स। और नहीं तो महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पहले जो लोग 2 रुपया लेके ज्यादा बाजार में चलते थे तो खुश रहते थे, अभी 500 रुपया लेके भी चलते हैं तो उनको लगता है जेब में कोई पैसा नहीं। तो बजट क्या चुनावी बजट है बिहार में? बिहार में विधानसभा बजट है, ये बिहार का चुनावी बजट है बस, और कुछ नहीं। सामो पुल की बात कही गई थी, क्या इस बजट? बिहार और आंध्र प्रदेश के दोनों राज्य के ऊपर ही भारत सरकार टिकी हुई है, इसलिए ये लोग अपने दबाव में पैकेज ले रहे हैं। और पूरे देश स्तर पर जो एक होना चाहिए वो तो कोई महंगाई बेरोजगारी दूर करने का कोई नया कोई सिस्टम नहीं दिखाई दिया, वही घिसा पिटा है। बजट को लेकर जो आपके मन में था, जो बजट अच्छा आएगा, लोगों के जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा, क्या पूरा कर रहा है ये बजट? नहीं, कहीं नहीं। किसान के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। 3 लाख का लोन को आप, कर्जा को आप 5 लाख में बढ़ा दिए, कौन अच्छा काम किए? किसान को क्या माफी दे रहे हैं? किसान को आप क्या कृषि में खाद में क्या माफी दे रहे हैं? खाद का कितना सब्सिडी दे रहे हैं? बीज में क्या दे रहे हैं? किसान के लिए कुछ नहीं है, मजदूर के लिए भी कुछ नहीं है, और जो मध्यम वर्गीय है उनके लिए भी कुछ नहीं है। बजट की इतनी वाहवाही क्यों हो रही? अब तो बजट जब अच्छा भी आता है तो भी विरोध करने वाला विरोध करता है,
और बुरा भी आता है तो भी अच्छा ही देखने वाला, उसमें क्या कहा जाए, अपना अपना दृष्टिकोण है सबका देखने का। एक चीज बजट में जरूर है, 12 लाख रुपए का जो स्लैब है वो मध्यम वर्गीय नौकरी करने वाले लोगों को कुछ राहत के तौर पर मिली है, कुछ। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच कमल किशोर सिंह, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष और सहकारी नेता से हमारी बातचीत हुई। केंद्रीय बजट पर इन्होंने खुलकर अपनी बातचीत की। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन।